जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल उस वाले स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के वो 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा से पहले यदि आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाते हैं तो इससे बाहर परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए समय नष्ट ना करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? हरमन होलेरिथ, चार्ल्स वेब्स, वेल्स पास्कल्स, जोसेफ जैक्यूड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, चार्ल्स वेब्स। चार्ल्स वेब्स को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, वॉन न्यूमन का। अगला सवाल है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, चार्ल्स वेब्स का। अगला सवाल है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, ह्यूमनवेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हार्डवेयर। अगला सवाल है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, फर्मवेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, सॉफ्टवेयर। अगला सवाल है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? आरएम रैम यानी कि चिप, डाटा इनपुट, सीपीयू, एएलयू। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, सीपीयू। अगला सवाल है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, सीपीयू। अगला सवाल है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? डिस्क, चिप, चुंबकीय टेप, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, चिप। अगला सवाल है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, जेएस किल्बी ने, चार्ल्स वेब्स ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जेएस किल्बी ने। अगला सवाल है, आईसी पर किसकी परत होती है? आईसी पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की, निकिल की, आयरन की, कॉपर की। तो सही जवाब होगा हमारा ए, सिलिकॉन की। अगला सवाल है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की, फास्फोरस पेटा ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, सोडियम पेरोक्साइड की। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, आयरन ऑक्साइड की। अगला सवाल है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें नापते हैं? बाइट में, बीट में, मीटर में, मिलीमीटर में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बीट में। कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई बीट में नापते हैं। अगला सवाल है, एमबी में मापते हैं भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। अगला सवाल है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? बाइट, बीट, बग, घन मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, बाइट। अगला सवाल है, 1024 बाइट बराबर किसके होता है? 1 टेराबाइट के, 1 गीगाबाइट के, 1 मेगाबाइट के, 1 किलोबाइट के। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1 किलोबाइट के। अगला सवाल है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, बी और सी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, एरर। किसी भी प्रोग्राम में बग को एरर कहते हैं। अगला सवाल है, मेमोरी शब्द किस से संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, स्टोरेज से। अगला सवाल है, पीसी का अर्थ क्या है? व्यावसायिक गणक, निजी कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, निजी गणक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, व्यक्तिगत कंप्यूटर। अगला सवाल है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, सुपर कंप्यूटर। अगला सवाल है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पर, मापन पर, विद्युत, लॉजिकल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, गणना पर। अगला सवाल है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डीजी व्हील प्रिंटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, लेजर प्रिंटर।
अगला सवाल है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? बहुत अधिक कीमत, वातानुकूलित की समस्या, परिकलन क्षमता एवं वहर्स स्मृति भंडार, बहुआयामी उपयोग। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, परिकलन क्षमता एवं वहर्स स्मृति भंडार। अगला सवाल है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का, दशमलव अंक पद्धति का, अनुकूल गणना पद्धति का, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, द्विआधारी अंक पद्धति का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, फोर्ट्रॉन। अगला सवाल है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? व्यवसाय, रेखाचित्र, विज्ञान, वाणिज्य। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, विज्ञान के क्षेत्र में। अगला सवाल है, कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, व्यावसायिक कार्य। अगला सवाल है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल, पास्कल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, कोबोल भाषा के लिए। अगला सवाल है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल, बेसिक। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, फोर्ट्रैन। अगला सवाल है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, कोबोल भाषा। अगला सवाल है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कोबोल भाषा में। अगला सवाल है, फोर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बेसिक। अगला सवाल है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? बेसिक, फोर्ट्रेन, कोबोल, पास्कल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, फोर्ट्रेन। अगला सवाल है, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? वाणिज्य कार्यों के लिए, वैज्ञानिक गणना हेतु, बच्चों को सिखाने हेतु, प्रारंभ में सरल भाषाओं को सीखने हेतु। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, प्रारंभ में सरल भाषाओं को सिखाने हेतु बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित निष्पादित करता है क्या कहलाता है? अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त पर्चल भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, मशीनी भाषा। अगला सवाल है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे? आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, सब माइक्रो सिस्टम, इन्फोसिस्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, माइक्रो सिस्टम। अगला सवाल है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है वह कौन सी भाषा समझ सकता है? इसमें पूछा गया है। अंग्रेजी भाषा, बेसिक, कोई भी भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, अंग्रेजी भाषा एवं उच्च स्तरीय निर्देश। अगला सवाल है, कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक है। बी, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कोई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर एक आदि प्रारूप नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ हेड्रोन एवं हार्डवेयर घटक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कोई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। ये इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है? आईबीएम द्वारा, एप्पल कॉर्पोरेशन द्वारा, विप्रो द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, ओरेकल क्या है? एक प्रचलन तंत्र, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। अगला सवाल है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेजमेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, एमएस वर्ड। अगला सवाल है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है? हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, उपयोग में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा आंतरिक करने की अनुमति देता है? कुंजी पटल, सीपीयू, मॉडेम, प्रिंटर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, मॉडेम। अगला सवाल है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, निविष्ट आंकड़ों की द्रुत गति से समावेश कर सकता है, सभी प्रकार के कंप्यूटर उप स्कर चला सकता है, केवल प्रवाह चार्टर बना सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन कर सकता है। अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? जापान, रूस,
यूएसए, ब्रिटेन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, जापान। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश यूएसए है, यूएसए अमेरिका। अगला सवाल है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर, 19 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, एक बाइट बनता है 8 बीट से, 16 बीट से, 32 बीट से, 64 बीट से। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, 8 बीट से एक बाइट बनता है। अगला सवाल है, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? स्कैनर से, फ्लॉपी से, जॉयस्टिक से, माउस से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, स्कैनर। स्कैनर से ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर की सहायता से इनपुट करते हैं। अगला सवाल है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? एनीएक, ईडीवैक, ईडीसैक, यूनिएक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, एनीएक। अगला सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ, परम, मेघा, साइबर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, सिद्धार्थ। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था, कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? पॉल एलन, बिल गेट्स, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, उपरोक्त दोनों। पॉल एलन और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन हैं? सबीर भाटिया, सुनील मित्तल, पॉल एलन, विनोद धाम। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, पॉल एलन। अगला सवाल है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ईमेल को, पेज मेकर को, सेल्यूलर फोन को, इंटरनेट को। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा इंटरनेट को। इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। अगला सवाल है, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल गेट्स को, टिमोथी बिल को, लिंकन गोल्डबिट्स को, रे टॉमसिंसन को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, रे टॉमलिंसन को। अगला सवाल है, भारत का प्रथम कंप्यूटर कर डाकघर कौन सा है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, नई दिल्ली। अगला सवाल है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, नई दिल्ली। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यू का सही रूप है? वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेस्टार, वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, वर्ल्ड वाइड वेब को डब्ल्यू की फुल फॉर्म कहते हैं। अगला सवाल है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपका हो जाएगा ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही जवाब आपका ए होगा। अगला सवाल है, सीएडी का तात्पर्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला सवाल है, सीपीयू का अर्थ क्या है? सीपीयू यानी कि हमने पीछे अभी बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल है, आईबीएम का पूर्ण रूप यानी कि आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल है, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो राइट आंसर हमारा बी हो। अगला सवाल है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेटीएम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, माइक्रो प्रोसेसर। अगला सवाल है, डब्ल्यू के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? एडवर्ड कास्नर, बिल गेट्स, टी बर्नर्स-ली, विनोद धाम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, टीन बर्नर्स-ली। अगला सवाल है, याहू, गूगल एवं एमएसएन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, इंटरनेट साइट। अगला सवाल है, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए, कंप्रेस्ड डिस्क के लिए, कंप्यूटराइज्ड डाटा के लिए, कंप्रेस्ड डाटा के लिए। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए सीडी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, सी, फास्ट, फोर्ट्रेन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, फास्ट। फास्ट जो है एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, सी, फास्ट, फोर्ट्रेन। तो राइट आंसर हमारा सी हो गया। दोस्तों ये दोबारा रिपीट हो गया है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ये भी लिखे कि ये वीडियो कैसी है और आप किस पर आधारित और इस तरीके की वीडियो चाहते हैं।
तो देख लेते हैं इस सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण, मॉडेम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, प्रकाश भंडारण। अगला सवाल है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर, वाल्व, कोड स्मृति, अर्धचालक स्मृति। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, वाल्व। वाल्व जो है इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में था, अब फिलहाल ये नहीं है, ये चेंज हो चुका है पूरा मॉडर्न कंसेप्ट में। अगला सवाल है, अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर, नवनिर्मित प्रक्षेपात्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, सुपर कंप्यूटर। अगला सवाल है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? यानी कि किस संस्था ने किया था? सीडैक ने, आईआईटी कानपुर, ब्राक, आईआईटी दिल्ली। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, सीडैक ने। अगला सवाल है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बीट, बाइट, रिकॉर्ड, फाइनल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, बीट। अगला सवाल है, माइकल एंजेलो वायरस क्या है? कैंसर का उत्तरदायी वायरस, चूहों में फैलाने वाला वायरस, बचाव करने वाला वायरस, एक कंप्यूटर वायरस। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, एक कंप्यूटर वायरस। अगला सवाल है, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है? बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्ट्रेन भाषा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, मशीनी भाषा। सभी कंप्यूटरों में मशीनी भाषा प्रयोग होती है, ये भी आप याद रखेंगे। ये कई बार जो है क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है और बहुत बार ये पूछा भी गया। अगला सवाल है, एप्पल क्या है? एक फल, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर भाषा। तो सही जवाब होगा हमारा बी, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। अगला सवाल है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या है? चुंबकीय डिस्क, माइक्रो कंप्यूटर, सीडी रोम, मॉडेम। तो राइट आंसर होगा हमारा डी, मॉडेम। अगला सवाल है, कौन सी मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम कंप्यूटर, आईबीएम चिप्स। तो सही जवाब होगा हमारा बी, क्वांटम कंप्यूटर। अगला सवाल है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना? परम, फ्लोवर्स मार्क्स, चिप्स, अनुपम। तो सही जवाब होगा हमारा डी, अनुपम। अगला सवाल है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट्स अथवा मेगाबाइट्स के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 दो आधारी अंकों का, 2 द्विधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का, 2 दशमलव अंकों का। तो सही जवाब होगा हमारा ए, 8 2 आधारी अंकों का। अगला सवाल है, डाटा के प्रेषण की गति मापने के लिए सामान्यतः क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो सही जवाब होगा हमारा बीट प्रति सेकंड के गति से। अगला सवाल है, कंपाइलर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन भाषा में आंतरित करता है। मशीनी भाषा में लिखित कोई प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में आंतरित करता है। ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को संप्रेषित करता है। तो सही जवाब होगा हमारा सी, एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में आंतरित करता है। तो राइट आंसर हमारा सी। अगला सवाल है, असेंबलर का कार्य क्या है? बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा जी यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो सही जवाब हमारा सी होगा, असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। अगला सवाल है, स्पैम किस भाषा के विषय संबंधित शब्द है? कंप्यूटर, कला, संगीत, खेल। तो सही जवाब होगा हमारा ए, कंप्यूटर से संबंधित। अगला सवाल है, एएलयू का रूप क्या है? एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो राइट आंसर हमारा सी होगा, डी होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि डी आंसर हमारा सही होगा, डी आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिमापकीय नहीं है? लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड, पिनाका। तो राइट आंसर हमारा डी होगा, पिनाका। अगला सवाल है, आईसी के आविष्कारक किस पीढ़ी में जन्म हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो राइट आंसर हमारा सी होगा, तृतीय पीढ़ी का। अगला सवाल है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? ट्रांजिस्टर, वृहद एकीकृत परिपथ, एकीकृत परिपथ, निवार्त नलिका। तो राइट आंसर हमारा बी होगा, वृहद एकीकृत परिपथ। अगला सवाल है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला एक कंप्यूटर क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हार्डवेयर कंप्यूटर। तो सही जवाब हमारा बी होगा, डिजिटल कंप्यूटर। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? सी ब्रेन, कोलंबस, मैकबग, माइकल एंजेलो वायरस। तो राइट आंसर हमारा ए होगा, सी ब्रेन। अगला सवाल है, एयरनेट क्या है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, एक कंप्यूटर नेटवर्क।
अगला सवाल है, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? साइबर स्पेस, निकनेट, ईमेल, आईनेट। तो राइट आंसर हमारा होगा सी, ईमेल। अगला सवाल है, पीरल क्या है? भारत में नवनिर्मित एक राज्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक जंगल का नाम, कंप्यूटर भाषा, उत्तराखंड का संभावित नाम। तो सही जवाब होगा हमारा सी, कंप्यूटर भाषा। अगला सवाल है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण, निर्वात ट्यूब। तो सही जवाब हमारा डी हो जाएगा, निर्वात ट्यूब। अगला सवाल है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का, दशमलव अंक पद्धति का, अनुरूप गणना का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ए, द्विआधारी अंक पद्धति। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन, ट्रैक बॉल। तो राइट आंसर हमारा जाएगा डी, ट्रैक बॉल माउस के जैसा कार्य करता। अगला सवाल है, लॉजिक गेट क्या है? एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट, एक विशेष सीडी, एक कंप्यूटर गेम। तो राइट आंसर हमारा बी जाएगा, एक प्रकार का सर्किट। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? डीटीपी, संचार, नेटवर्किंग, अकाउंटिंग। तो राइट आंसर हमारा डी जाएगा, अकाउंटिंग। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।